एक केस जिसके नताइज ने पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के एहतसाबिये के बयानिए को धचका पहुंचाया और फिर खबरें आईं कि इस केस की वजह से वजीर आजम अपने करीबी लोगों से नाराज हुए और मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर के इस्तीफे की एक बड़ी वजह भी यही केस बना। अब उसी केस से मुतालिक दस्तावेजी तफसीलात सामने आ गई हैं। ये केस अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और उनके बेटे सुलेमान शहबाज से मुतालिक था, जिसकी तफ्तीश बरतानवी इदारे नेशनल क्राइम एजेंसी ने की और इस केस में बराह रास्त इल्जाम पाकिस्तान से बरतानिया मनी लॉन्ड्रिंग का था। और इस केस में पाकिस्तानी हुक्काम मुसलसल बरतानवी हुक्काम से राब्ते में रहे, उन्हें तफसीलात देते रहे, नैब राब्ते में रहा, एसिड रिकवरी यूनिट से भी राब्ता रहा और पाकिस्तानी हुक्काम से मुलाकात के बाद दिसंबर 2019 में यह केस बरतानिया में शुरू हुआ और बरतानवी इदारे ने 2 साल तक इस केस की तहकीकात की। इस दौरान शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के अकाउंट्स भी फ्रीज कर दिए गए, लेकिन फिर 10 सितंबर 2021 को नेशनल क्राइम एजेंसी ने बरतानवी अदालत में दरख्वास्त दायर की और अदालत को आगाह किया कि इदारे की तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं और तफ्तीशकारों को शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के अकाउंट से पाकिस्तान से बरतानिया और बरतानिया से पाकिस्तान होने वाली ट्रांजैक्शंस में मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड या दीगर बेज़ाब्तियों के कोई सबूत नहीं मिले, जिसके बाद बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के मुंजमद अकाउंट्स को बहाल कर दिया था। जब गुज़िश्ता साल रोजनामा द न्यूज़ में मुर्तज़ा अली शाह के हवाले से खबर शाया हुई थी तो हुकूमत दावा करती रही कि यह तहकीकात शहबाज शरीफ से मुताल्लिक नहीं है बल्कि सुलेमान शहबाज से मुताल्लिक हैं। मगर अब बरतानवी अदालत की तरफ से इस केस से मुताल्लिक जो दस्तावेज़ात जारी की गई हैं उसमें वाज़ेह तौर पर यह बात सामने आई है कि बरतानवी इदारे की मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात में तवज्जो का मरकज़ शहबाज शरीफ ही थे। सहाफ़ी मुर्तज़ा अली शाह की खबर के मुताबिक नई सामने आने वाली दस्तावेज़ात में वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर हुआ है कि नेशनल क्राइम एजेंसी की पूरी तहकीकात का मरकज़ शहबाज शरीफ और उनके बेटे सुलेमान शहबाज थे। साथ ही उनके दोस्त जुल्फ़िकार अहमद भी थे, जिन्होंने शहबाज शरीफ के वकील को अदायगी की। तफसीलात के मुताबिक नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहबाज शरीफ की मिल्कियत में 2 फ्लैट्स की मनी ट्रेल से मुताल्लिक तहकीकात भी की। साथ ही शहबाज शरीफ से जुड़े बैंक अकाउंट्स की भी तहकीकात की गई और उन 7 लाख पाउंड से मुताल्लिक भी तहकीकात की गई जो सुलेमान शहबाज के अकाउंट्स में मौजूद थे और क्राइम एजेंसी को लगता था कि ये पैसे शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान से मनी लॉन्डर किए हैं। तफसीलात के मुताबिक बरतानवी अदालत से दिसंबर 2019 में नेशनल क्राइम एजेंसी ने दरख्वास्त की कि वो 5 अकाउंट्स को फ्रीज करने का ऑर्डर जारी करें और एनसीए के तफ्तीशकार ने वाज़ेह तौर पर अदालत से कहा कि इदारे ने फैसला किया है कि वो शहबाज शरीफ और उनके बेटे के खिलाफ क्रिमिनल कंडक्ट से मुताल्लिक तहकीकात करें, क्योंकि उन्हें लगता है कि बरतानिया में मौजूद पैसे पाकिस्तान में मुजरिमाना सरगर्मियों के जरिए हासिल किए गए और पाकिस्तान में भी इस हवाले से जामे तहकीकात चल रही है। और फिर जो अकाउंट्स फ्रीज किए गए उसमें शहबाज शरीफ का क्लाइंट अकाउंट, उन वकला का अकाउंट जो डेली मेल केस में शहबाज शरीफ की तर्जुमानी कर रहे थे और दीगर 4 अकाउंट शामिल थे जो सुलेमान शहबाज और जुल्फ़िकार अहमद से मुंसलिक थे। और फिर जब बरतानवी अदालत ने एसिड फ्रीजिंग ऑर्डर जारी किया तो फिर बरतानवी इदारे ने शहबाज शरीफ के बार्कले बैंक और लंदन में हबीब बैंक की ब्रांच में अकाउंट तक रसाई के लिए इकदाम लिए। और इस हवाले से नेशनल क्राइम एजेंसी के तफ्तीशकार ने बरतानवी अदालत को बताया कि मुझे शुबा है कि इन बैंक अकाउंट्स में कुछ हिस्सा या उसमें मौजूद तमाम रकम शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के उस प्रोसीड ऑफ क्राइम की अक्कासी करती हैं जो उन्होंने पाकिस्तान में सरजद किया है। और मुझे शुबा है कि जो जुर्म सरजद किया गया है उसमें अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड शामिल है। और इन अकाउंट से मुतालिक जो दरख्वास्त दायर की जा रही है उससे मुतालिक हमारा मानना यह है कि उसमें मौजूद पैसे पाकिस्तान में क्रिमिनल कंडक्ट के जरिए हासिल किए गए। एनसीए ने बरतानवी अदालत को मजीद बताया कि शहबाज शरीफ को पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात का सामना है और उनके बेटे सुलेमान शहबाज को भी ऐसे केसेस का सामना है और पाकिस्तान की एहतसाब अदालत ने उनकी गिरफ्तारी के वारंट भी जारी किए हुए हैं और उन्हें इश्तिहारी भी करार दिया हुआ है। साथ ही नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहजाद अकबर की सरबराही में एसिड रिकवरी यूनिट के खतूत से मुतालिक भी अदालत को आगाह करते हुए कहा कि एनसीए को 11 दिसंबर 2019 को एसिड रिकवरी यूनिट की तरफ से एक खत मौसूल हुआ और इस बात की भी तस्दीक की कि 9 दिसंबर 2019 को नैब लाहौर के डायरेक्टर जनरल शहजाद सलीम ने एनसीए के ऑपरेशंस मैनेजर से मुलाकात की और शहबाज शरीफ और ख़ानदान के दीगर लोगों से मुतालिक तहकीकात के पस मंज़र से भी आगाह किया और ये इशारा भी दिया कि उनके सियासी सफ़र में कैसे उन पर मुसलसल करप्शन, रिश्वत और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात का उन्हें सामना रहा। और शहजाद सलीम ने एनसीए के तफ्तीशकार को बताया कि नैब को खुशी होगी कि एनसीए की तहकीकात से मुताल्लिक अगर कोई भी मुआवनत नैब फराहम कर सके। और फिर एनसीए ने शहजाद अकबर के एसिड रिकवरी यूनिट के खत का हवाला देते हुए बरतानवी अदालत को बताया कि शहबाज शरीफ से मुताल्लिक तहकीकात 2 केसेस से मुताल्लिक हैं, एक आशियाना हाउसिंग स्कीम और दूसरा रमजान शुगर मिल केस है और जो जुर्म है वो अख्तियारात की गलत इस्तेमाल और मनी लॉन्ड्रिंग का है। तफसीलात के मुताबिक एनसीए ने अपने केस में सबूत के तौर पर मुख्तलिफ अखबारों की खबरें भी पेश की जिसमें डेली मेल की रिपोर्ट, टेलीग्राफ की खबर और पाकिस्तानी अखबारों में करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक खबरें शामिल थी। नेशनल क्राइम एजेंसी ने अदालत को बताया कि उन्हें नहीं लगता कि शहबाज शरीफ, सुलेमान शहबाज और उनकी अहलिया के पास जायज़ ज़राए मदनी हैं, इसलिए उनके अकाउंट्स में मौजूद दौलत मुश्तबा है
और शहबाज शरीफ की वजारत आला पर जो पोजीशन थी वो वही पोजीशन है जिससे मुताल्लिक एसेट रिकवरी यूनिट ने इल्जाम लगाया है कि उस ओहदे पर रहते हुए उन्होंने जुर्म सरजद किए और एसेट फ्रीजिंग करने की जो दरख्वास्त की जा रही है वो शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के इल्म में लाए बगैर की जा रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर इस दरख्वास्त का नोटिस जारी किया गया तो उससे वो रकम मुंतकिल की जा सकती है जिससे मुताल्लिक इदारा तहकीकात करना चाहता है। और फिर एनसीए ने अदालत से फ्रीजिंग ऑर्डर जारी करने की दरख्वास्त की ताकि वो पाकिस्तान, बरतानिया और दुबई में शरीफ खानदान से मुताल्लिक तहकीकात करे। और फिर 2 साल तक तहकीकात करने के बाद नेशनल क्राइम एजेंसी ने 2021 में अपनी तहकीकात बंद कर दी और शहबाज शरीफ को इस केस से मुताल्लिक क्लीन चिट दे दी। और फिर शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के अकाउंट्स भी बहाल कर दिए गए। और जब गुज़िश्ता साल ही ये खबर सहाफ़ी मुर्जा अली शाह सामने लेकर आए तो शहजाद अकबर और वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी ने कहा कि ये जो फ्रीजिंग ऑर्डर जारी किए गए वो सुलेमान शहबाज के अकाउंट से मुताल्लिक जारी किए गए, जबकि शहबाज शरीफ का इससे कोई ताल्लुक ही नहीं था। जो एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर था ये नेशनल क्राइम एजेंसी ने सुलेमान शहबाज शरीफ और उनके लॉयर हैं जुल्फ़िकार अहमद का एक जो अकाउंट, जो क्लाइंट अकाउंट होता है, उसके ऊपर एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर लिया था बेस्ड अपॉन सस्पिशियस ट्रांजैक्शन। कहीं पे भी शहबाज शरीफ के ऊपर कोई इस किस्म का एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर बरतानिया में नहीं था। इस पूरे ऑर्डर के अंदर शहबाज शरीफ का नाम नहीं है, शहबाज शरीफ को किसी चीज़ में एक्विट नहीं किया गया है। शहबाज शरीफ सो मच सो लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर चार्ज भी नहीं हुए थे, लेकिन इसके बावजूद एक एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर का ख़त्म होने को ऐसे बनाकर पेश किया गया कि शहबाज शरीफ को बर्रियत हो गई है मनी लॉन्ड्रिंग की केस के लंदन में। जरा बता दिया जाए कि किस अदालत ने बरी किया शहबाज शरीफ साहब को, कौन से फैसले में शहबाज शरीफ का नाम है, मुकदमे में या फैसले में कहीं पर? अभी हमने आपके सामने नेशनल क्राइम एजेंसी का अदालत के सामने दिया गया मौक़िफ़ रखा जिसमें वाज़ेह तौर पर यह चीज़ मौजूद थी कि नेशनल क्राइम एजेंसी की तहकीकात का मरकज़ शहबाज शरीफ से। बरतानिया में तहकीकात के नताइज आने के बावजूद आज भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने शहबाज शरीफ के केस का हवाला दिया और कहा कि अगर शहबाज शरीफ बरतानिया में होते तो शक्ल किसी को नहीं दिखा सकते। पंजाब का जो चीफ मिनिस्टर, उसकी चीफ मिनिस्टर के दौरान बेटे की शुगर मिल मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में तकरीबन 4 अरब रुपया, 400 करोड़ रुपया आ जाता है। पैसा तो ये ज़ाहिर है चोरी का पैसा, नहीं तो अपने अकाउंट में ले आता। 1.5 घंटे की तकरीर करता है पार्लियामेंट में। बरतानिया में होता पार्लियामेंट क्या उसको शक्ल कहीं नहीं दिखा सकता था, क्योंकि उनकी अखलाकियात ऊपर है। हुकूमती अरकान ये भी कहते रहे हैं कि पाकिस्तान में अदालती निज़ाम मजबूत नहीं है, इसलिए केस का फैसला नहीं होता, सालों लग जाते हैं। मगर जब पाकिस्तानी हुक्काम बरतानिया में केस से मुताल्लिक मामलत फराहम करते रहे, तफसीलात देते रहे, इसके बावजूद बरतानिया में शहबाज शरीफ और उनके बेटे सुलेमान शहबाज से मुताल्लिक केस ही खत्म हो गया। मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम ही साबित नहीं हो सका। और फिर गुज़िश्ता माही वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने इस्तीफ़ा दिया, लेकिन खबरें आती रहीं कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया नहीं है बल्कि उनसे लिया गया है और उसकी वजह वज़ीर आज़म की नाराज़गी थी। तो वज़ीर आज़म की नाराज़गी की वजह बरतानिया में शहबाज शरीफ के केस से मुताल्लिक कोई नतीजा ना निकलना थी।